Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. So guys, how are you? I hope you all will be very fine and I am coming back once again because I did not provide you videos before 2 or 3 days due to some physical problem. Yes, so I am coming back once again before you to take a new topic that is the pronoun. यस आज मैं आप लोगों के सामने फिर से आई हूँ एक नया टॉपिक लेके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड नंबर पे है। उसका नाम प्रोनाउन है। यस सो प्रोनाउन क्या होता है ये समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मीन टू से प्रोनाउन वह वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। ठीक, कहाँ पे यूज़ होगा? नाउन की जगह। कौन कौन से शब्द को मतलब हो सकते हैं प्रोनाउन? एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू। दीज ऑल आर द पर्सनल प्रोनाउन। यस, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं, बट दीज ऑल आर द प्रोनाउंस। सो एग्जाम्पल देखेंगे। राहुल इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज़ इन क्लास 10th। सो राहुल क्या है यहाँ पे? नाउन है बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन। यस, बॉय इज ऑल्सो अ नाउन एंड कॉमन नाउन है। यस, बट ही इज प्रोनाउन हियर बिकॉज ही किसकी जगह यूज हुआ है? राहुल की जगह। अब बार बार आप नाउन तो नहीं दोगे ना। मैं कह रही हूँ राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है। राहुल स्टडीज इन क्लास 10th, राहुल कक्षा 10 में पढ़ता है। उसकी जगह आप राहुल ना बोल के आपने क्या बोल दिया? ही यानी कि वह कक्षा 10 में पढ़ता है। अब बार बार आप राहुल 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 करेंगे तो ये सही नहीं है। ठीक है ना। सो राहुल की जगह क्या यूज हुआ? ही। सो ही क्या है आपका? प्रोनाउन, क्योंकि राहुल नाउन है और नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड प्रोनाउन। सो आप लोगों को अब ये क्लियर हुआ होगा। अंकिता इज माई सिस्टर, शी इज अ डॉक्टर। अंकिता की बात हुई है। अंकिता इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल, सो दैट इज प्रॉपर नाउन एंड सिस्टर इज ऑल्सो अ नाउन एंड कॉमन नाउन है ये। सो यहाँ पे जो हमने शी यूज किया है इंस्टेड ऑफ अंकिता, अंकिता की जगह, सो शी इज अ प्रोनाउन। यस, एंड डॉक्टर इज ऑल्सो अ नाउन। अब ये दो एग्जाम्पल थे, इनमें ही एंड शी ये क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए। सो आपको पता चला नाउन की जगह हम जिन भी वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जिन भी वर्ड का यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। नाउ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं? हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? सपोज आपसे कोई पूछने लगे ये बात, तो अगर आपको पता होगा डेफिनेटली यू विल टेल दैट दे आर 10 काइंड्स ऑफ अन प्रोनाउन, है ना। 10 काइंड्स के प्रोनाउन होते हैं, 10 टाइप होते हैं प्रोनाउंस के, आप इजीली बता दोगे। बट इफ़ यू डोंट नो, सो हाउ कैन यू टेल दैट पर्सन? सो उसके लिए हमें पढ़ना होगा, पढ़ेंगे तो तभी जानेंगे ना। यस, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ अ प्रोनाउन। 10 टाइप होते हैं, 10 काइंड्स होते हैं एक प्रोनाउन के। देखेंगे। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको आप व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या? पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक। यहाँ पे राहुल था, राहुल व्यक्ति है एंड उसकी जगह ही यूज हुआ, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे अंकिता, अंकिता एक गर्ल का नेम है यानी कि व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है। यहाँ पे अंकिता लड़की है तो शी यूज हुआ, राहुल लड़का है तो ही यूज हुआ। सो ही एंड शी बोथ आर पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये दोनों क्या है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक सर्वनाम, जिसको हम संकेत करके बताए, इशारा करके बताए। इसमें कौन कौन से आप कहते हैं? दिस, दैट, दिस, दोज, एक्सेट्रा। यस। थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न किया जाए। क्या? प्रश्न किया जाए, वो हो गए इंटेरोगेटिव। जैसे कि हाउ, व्हाट, व्हाई, हु, विच, दीज ऑल आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जो
नाउन आ रहा है उस प्रोनाउन से पहले, जो भी नाउन आ रहा है उसके बारे में रिलेशन बताता है प्रोनाउन से, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव जो बहुतों में से एक प्रत्येक के बारे में बात करे, विभाग सूचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, वैसे हम आगे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये निश्चित नहीं है, इसका नाम इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे कितने हुए, 6 हुए। अब आगे चलते हैं, 7 देखेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव निजवाचक। एम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक आप लोग देख के कंफ्यूज हो जाओगे, बट जब हम यूज़ करते हैं इनका इन अ सेंटेंस तब आपको कंफ्यूजन क्लियर होता है आपका कि ये एम्फेटिक है और ये आपका रिफ्लेक्सिव है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो बने रहिए मेरे साथ। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल आप इसको बोलते हैं परस्परवाचक सर्वनाम, ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 10 पे है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यानी कि विस्मय बोधक सर्वनाम, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। सही बात है, जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होते तब तक कन्फ्यूज़न बना ही रहता है। सो फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या जानवरों तथा वस्तुओं का बोध होता है। किस किस का, व्यक्ति, जानवरों या वस्तुओं का, वो क्या होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे शब्द आते हैं। आई ये भी व्यक्ति के लिए, वी ये भी व्यक्ति के लिए, यू व्यक्ति के लिए, ही व्यक्ति के लिए, शी व्यक्ति के लिए, दे एंड इट ये आपके व्यक्ति, वस्तु और जानवरों, इन तीनों के लिए आ सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे। शी इज़ गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है। ही मतलब वह है, सो यहाँ पे ही जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन है। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रही है। यहाँ पे शी जो है आपका प्रोनाउन है, और वो किस तरीके का प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। यस, पर्सनल प्रोनाउन में निम्नलिखित 3 पर्सन्स का बोध होता है। पर्सनल प्रोनाउन आप अच्छे से समझ लेंगे ना, तो इसका इम्पेरेटिव में भी एक्टिव पैसिव में भी यूज़ होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यूज़ होता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी पर्सनल प्रोनाउन वेरी क्लियरली। जब तक आप इसको क्लियरली नहीं समझेंगे तब तक आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। यस, सो 3 पर्सन का इसमें बोध होता है। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं आप, जो बात कहने वाला हो, जैसे आई एंड वी, मैं और हम, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन जो बात सुनने वाला होता है, क्या सुनने वाला, जैसे यू यानी कि तुम। एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे ही, शी, इट एंड दे। सो पर्सनल प्रोनाउन में कितने पर्सन होते हैं, बेसिकली देयर आर 3 पर्सन इन पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सन जिसमें आई एंड वी होता है। सेकंड वन इज सेकंड पर्सन जिसमें यू होता है ओनली। थर्ड वन इज थर्ड पर्सन जिसमें ही, शी, इट एंड दे होता है। क्लियर हुई ये बात। अब मैं आपको एक टेबल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगी इन तीनों ही पर्सन के बारे में, कि आप इनको किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यस, पर्सनल प्रोनाउन के नंबर, जेंडर और फंक्शन निम्न प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। आप देखेंगे ये हमारे पर्सन मैंने इधर लिख लिए थे, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। आपको बताया फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन होते हैं, 2 प्रोनाउन होते हैं, आई एंड वी। ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया है। आई कॉमन जेंडर में एंड वी भी कॉमन जेंडर में यूज होता है, ठीक है। आई सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है एंड वी प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आई का सब्जेक्ट तो आई ही है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी हो जाता है। एंड जब हम पजेसिव की बात करते हैं, पजेशन की, अधिकार प्रकट करने की या अपने की अंग्रेजी के लिए जब हम लगाते हैं, सो माई हो जाता है या माइन हो जाता है। क्लियर बात। सेम एज
वी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वी का ऑब्जेक्ट अस होता है एंड आर एंड आर्स जो है इनके पोजेशन में आ जाते हैं, पजेसिव केस में हो जाते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड पर्सन में आप जानते हैं, मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही प्रोनाउन होता है, दैट इज यू। सेकंड पर्सन में यू ही होता है, जो कि आपका कॉमन जेंडर में आता है। किसमें? कॉमन जेंडर में। एंड सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। सो यू जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यूज हो सकता है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है चाहे वो सिंगुलर में हो, एंड यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है चाहे वो प्लूरल में हो। यू का ऑब्जेक्ट पोजेशन जो होता है पजेसिव केस में योर होता है या योर्स होता है। सेम एज अगर आप प्लूरल सेंस में यूज कर रहे हैं तो भी योर होगा एंड योर्स होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आप लोगों का ही यानी कि वह है, जो कि आप बॉय के लिए मेल के लिए यूज करते हैं। सो जेंडर इसका क्या हो जाएगा? मस्कुलाइन। एंड ही किस फॉर्म में यूज होता है? सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। क्लियर बात? ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है एंड पोजेशन जो होता है इसका हिज होता है। ठीक बात है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट शी हम किसके लिए यूज करते हैं? फीमेल के लिए यूज करते हैं। सो दैट इज फेमिनाइन जेंडर एंड सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। शी का ऑब्जेक्ट हर होता है एंड पजेसिव जो होता है हर या हर्स। क्लियर बात है। इट जो है ये हम वस्तुओं के लिए यूज करते हैं, दैट इज न्यूट्रल जेंडर, है ना। निर्जीव वस्तु के लिए न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा ये। एंड किस फॉर्म में यूज होता है? सिंगुलर फॉर्म में ही ये यूज होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है एंड पजेसिव में इसको इट्स बोलते हैं या इट्स लिखते हैं। सेम एज दे आपका कॉमन जेंडर एंड प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। दे का ऑब्जेक्ट दैम होता है एंड अपने के लिए अंग्रेजी जब लगाते हैं दियर लगाते हैं, पोजीशन जो लगाते हैं इसका दियर लगाते हैं। ठीक बात है। आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलो एक बार से रिकॉल कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के कितने पर्सन होते हैं? 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में 2 ही प्रोनाउन होते हैं, आई एंड वी। सेकंड पर्सन में केवल एक ही प्रोनाउन होता है, दैट इज यू, जिसका आप सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन का जो आई है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है एंड प्लूरल फॉर्म में वी यूज होता है। क्लियर बात है। थर्ड पर्सन में आपके 4 होते हैं प्रोनाउन। ही जो कि मस्कुलाइन जेंडर है एंड सिंगुलर में यूज होता है। शी जो कि फेमिनाइन जेंडर से लिंक है एंड सिंगुलर में ही यूज होता है। सेम एज इट न्यूट्रल जेंडर है एंड सिंगुलर में ही यूज होता है। दे कॉमन जेंडर से रिलेट करता है एंड प्लूरल सेंस में यूज होता है। इधर इनके आपको मैंने बता ही दिए हैं, ऑब्जेक्ट है और ये पजेसिव केस है। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो काइंड है प्रोनाउन का, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेत वाचक सर्वनाम। ये मैंने आपको बताया था, जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं। क्या? जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं वे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत दिस, दैट, दीज, दोज शब्द आते हैं। दिस मतलब यह है पास की चीज के लिए, दैट मतलब वह है दूर की चीज के लिए। दिस यूज होता है सिंगुलर सेंस में, दैट भी सिंगुलर सेंस में यूज होता है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? ये पास के लिए, ये दूर के लिए। दीज पास की चीजों के लिए बट प्लूरल सेंस में यूज होता है। दोज दूर की चीजों के लिए, स्थान के लिए या व्यक्तियों के लिए, बट प्लूरल सेंस में यूज होता है। ठीक है बात ये। यस। एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक, यानी कि बुक जो है वो पास में ही है। हम ये दिस क्या शो कर रहा है कि जो बुक है ना वो पास में है और सिंगुलर। ठीक है ना। दोज आर स्टूडेंट्स, ये भी स्टूडेंट्स जो है, दोज नहीं सॉरी दीज आर स्टूडेंट्स, ये भी क्या है? पास में है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सो दीज प्लूरल सेंस में यूज हुआ है। ठीक, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि संकेतवाचक है। इनसे हम जो किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान की ओर हम संकेत करते हैं। और इसमें दिस सिंगुलर एंड दैट भी सिंगुलर के लिए, दिस पास की चीज़ों के लिए, व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए, और दैट दूर की चीज़ों के लिए, व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए। सिंगुलर सेंस में दिस, दैट दोनों यूज होते हैं एंड प्लूरल सेंस में दीज एंड दोज दोनों यूज होते हैं। दीज जो होगा वो पास की चीज़ों, व्यक्तियों और
स्थानों के लिए यूज होगा, एंड दोज जो होगा वो दूर की वस्तु, व्यक्ति और स्थानों के लिए यूज होगा। दीज और दोज दोनों ही प्लूरल सेंस में यूज होते हैं। क्लियर बात है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तीसरे नंबर पे जो आता है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, जिसको आप प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। सो अब देखेंगे जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मैंने क्या बताया था, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाए, किस किस के बारे में, किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के या स्थान के संबंध में हमने प्रश्न पूछना है किसी से, तो उसके लिए जो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं या कहलाते हैं। इसके अंतर्गत विच, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हुज, whom, हाउ आदि शब्द आते हैं। मीन टू से जो इंटेरोगेटिव WH वर्ड है, WH फैमिली से लिंक वर्ड है, वो सभी हमारे किस में आ जाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आ जाएंगे। क्लियर बात। अब एग्जाम्पल देखेंगे। वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं। सो वेयर इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हियर। नेक्स्ट, विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है। विच जो है यहाँ पे आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक बात है। हु, होम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किस किस का, हु का, होम का एंड हुज का। हु सब्जेक्टिव फॉर्म में, होम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एंड हुज आपके पजेसिव फॉर्म में यूज किया जाता है, और किसके लिए, व्यक्तियों के लिए। ठीक बात है। व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए, व्हाट का प्रयोग किसके लिए होता है, वस्तुओं के लिए। तथा विच का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। क्या समझे, विच जो होगा उसका यूज व्यक्ति एंड वस्तु दोनों के लिए होगा, व्हाट का यूज सिर्फ वस्तुओं के लिए होगा, एंड हु, हुम एंड हुज इन तीनों का यूज आपके व्यक्तियों के लिए होगा, जिसमें हु जो होगा एज ए सब्जेक्ट यूज होगा, एंड हुम एज अ ऑब्जेक्ट एंड हुज एज ए पजेसिव, एज ए पजेशन यूज होगा। क्लियर बात होगी आप लोगों को, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हमने आज कितने टाइप्स कंप्लीट किए हैं प्रोनाउन के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जाना कि प्रोनाउंस होता क्या है। क्या होता है प्रोनाउंस, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन की जगह यूज किया जाता है शब्द, वो आपका प्रोनाउन होता है। ठीक बात है। फिर काइंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया, कितने काइंड्स होते हैं। सो 10 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। दीज ऑल आर 10 काइंड्स ऑफ अ प्रोनाउन। ठीक बात है, हमने ये सीखा। उसके बाद मैंने आप लोगों को 3 जो काइंड्स थे वो डिटेल में कराए। वो कौन कौन से थे, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में बेसिकली 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। आई को हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं एंड वी को प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। आई एंड वी बोथ ऑफ यूज इन कॉमन नाउन, यस। एंड सेकंड पर्सन में आपका मैंने बताया यू आता है, जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही फॉर्म में यूज़ होता है एंड कॉमन सेंस में ही यूज़ होता है, मतलब कॉमन नाउन के रूप में आप इसको यूज़ करते हैं। एंड थर्ड पर्सन में आपके 4 प्रोनाउन आते हैं, जो कि ही, शी, इट एंड दे है। ही मस्कुलाइन जेंडर में यूज़ होता है, शी जो है फेमिनाइन में, और सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं ही एंड शी। इट न्यूटर जेंडर में यूज़ होता है एंड सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होता है। एंड जो दे है वो कॉमन नाउन में है, आपका कॉमन जेंडर में, दे कॉमन जेंडर में यूज़ होता है, और आप लोग इसको प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं। सो पर्सनल प्रोनाउन के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को ये सब बताया। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम आ गए थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे, जिसको आप संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करके बताया जाता है। इसके अंतर्गत आप दिस, दैट, दिस एंड दोज शब्दों को देखेंगे। दिस एंड दैट मैंने बताया सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। दिस आप पास की चीज़ों के, व्यक्तियों के लिए, स्थानों के लिए यूज़ करते हैं। दैट आप दूर के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें व्यक्ति, वस्तु या स्थान आते हैं। दीज एंड दोज बोथ ऑफ यूज इन प्लूरल सेंस, बट दीज इज यूज
दिस इज़ यूज नियर बाई, जो पीपल होते हैं, थिंग होती है एंड प्लेस होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है, बट इन प्लूरल सेंस। सेम एज दोज जो है वो आपका दूर की चीज़ों को, दूर के व्यक्ति जो है एंड दूर की जो वस्तुएं, स्थान है, उनको शो करता है, बट इन प्लूरल सेंस। ये बताया मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। नेक्स्ट मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, यानी कि जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि WH फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, विच, वॉट, हु, वेयर, वैन, हुज, हुम, हाउ आदि। यस, एग्जाम्पल भी दिया मैंने। इनफैक्ट मैंने बताया आपको हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है एंड वोट का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है, तथा विच का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। वहीं साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि हु जो यूज़ होता है एज अ सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ होता है, हुम जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ होता है, एंड हुज किसी व्यक्ति के लिए पजेसिव केस में यूज़ होता है। मीन टू से हु, हुम एंड हुज ये तीनों ही किसी व्यक्ति के लिए यूज़ होते हैं। सो मैंने आपको 3 काइंड्स कराए प्रोनाउन के, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, सो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। यस, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूँगी। यस, सो और अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। माय कमेंट बॉक्स इज़ ओपन फॉर योर क्वेरीज ऑलवेज। यस, सो थैंक यू वेरी मच।